Okay, students, let's start. And in last page, we have seen effect of change of temperature. टेम्परेचर के कारण से, तापमान के कारण से क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, उसमें आपका फिगर एक्टिविटी 1.12 देखेंगे लास्ट पेज का। और उसमें क्या किया गया है, सबसे पहले दिया गया है टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विथ आइस एज सोन इन फिगर 1.6। जैसा कि आपका फिगर 1.6 में शो किया गया है, आपको एक बीकर लेनी है और उस बीकर में आपको 150 ग्राम आपको क्या डालना है, आइस डालनी है। और इसके अंदर आपको एक लेबोरेटरी थर्मामीटर को ऐड करना है और इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को इस तरीके से ऐड करना है ताकि केवल और केवल उसके साथ बर्फ़ के कांटेक्ट हो, इसका बर्फ़ के साथ कांटेक्ट बना होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है उसको इस पेज में हम लोग देखेंगे। ओके, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट हीटिंग द बीकर एज ऑन ए लो फ्लेम। आपको एक लो फ्लेम पर कहीं ना कहीं पानी को गर्म करना शुरू कर देनी है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। आपको उस टेम्परेचर को नोट करना है जिस तापमान पर बर्फ़ पिघलना शुरू कर देता है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, किस तापमान पर, किस टेम्परेचर पर आइस कन्वर्ट हो रहा है और किस तापमान पर सारा आइस, जो टोटल ऑल आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, उसको देखते रहना है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर पर चेक करते रहना है, रिकॉर्ड करते रखना है, देखते रहना है। ठीक है, आगे देखा जाए क्या कर रहा है। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड। और कब सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे। नाउ पुट ए ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीयरिंग टिल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। आपको एक ग्लास रॉड को ऐड करके उस पानी को हिलाते रहना है और गर्म करते रहना है। और देख कब तक गर्म करते रहना है, जब तक वो उबलना शुरू नहीं कर देता है। कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रिंग टिल द मोस्ट ऑफ वाटर हैज़ वेपराइज्ड। और उस समय तक आपको थर्मोमीटर पर अपनी आँख को गड़ाई रखना है, तब तक जब तक पूरा पानी जो भाप बन के निकल नहीं जाता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट एज इन गैसियस स्टेट। तो देखेंगे कहीं ना कहीं आपका जो आइस था, आइस से वाटर बना है और वाटर से वाटर वेपर हुआ है। और इन वाटर वेपर कन्वर्सन जो हो रहा है, तो आपको नोट करते रहना है कि किस टेम्परेचर में आइस से वो वाटर में आया है और वाटर में से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसको थर्मामीटर पर रिकॉर्ड करके रखना है, समझने की कोशिश करनी है, मेरी बात समझिएगा क्या हो रहा है इसके बाद। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आइस जो है वो अब सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में है, आपका सॉलिड स्टेट में है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे हाई सॉलिड में होता है। उसके बाद आपका होता है लिक्विड, और लिक्विड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लिक्विड में भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो कहीं ना कहीं सॉलिड कंपैरिजन में थोड़ा कम है। और उसके बाद है आपका गैस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका सॉलिड में है, उसके बाद आपका लिक्विड में है और लास्ट में आपका गैस में है। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहीं ना कहीं हीट जो सप्लाई हो रहा है कंटिन्यूसली, वो उसको सोख ले रहा है, ऑब्जॉर्व कर ले रहा है। आगे देखा जाए। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increase. Kinetic energy क्या है, जो चीज़ कोई भी मूवमेंट में रहता है उसी को कहा जाता है kinetic energy। तो पार्टिकल्स जो सॉलिड में है, on increasing the temperature of solid, जो सॉलिड कौन है यहाँ पर, आइस है, और उस पर क्या कर रहे हैं आप, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो kinetic energy ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो भी इंक्रीज हो जा रहा है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। वो कहीं ना कहीं जब हीट सप्लाई कर रहे हैं तो जो उनका वाइब्रेशन है और तेज हो जा रहा है। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली।
कहीं ना कहीं जो आपने हीट को सप्लाई किया है, तो हीट को जैसे ही सप्लाई किए हैं तो जो पार्टिकल्स जो फिक्स था, ये मान लीजिए कि दो पार्टिकल्स से जो फिक्स थे कहीं ना कहीं अपने जगह पर ही ऐसे हिल रहे थे, ठीक है। जैसे हीट सप्लाई हो गया तो ये पार्टिकल्स और तेज़ी से मूव करना शुरू कर दिए, तेज़ी से और वाइब्रेट करना मूव कर दिए, और जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या होता है, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जा रहा है। ओके, आगे देखा जाए क्या कह रहा है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन, अपना फिक्स पोजिशन छोड़ दिए हैं, एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और तेजी से मूव करना शुरू कर दिए हैं। एज स्टेज वी रिच, एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, सॉलिड पूरी तरीके से पिघल जाएगा, एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एक ऐसे तापमान जिस तापमान पर जो बर्फ़ है सॉलिड स्टेट में पूरी तरीके से पिघल करके लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है, द सॉलिड इज एन इंडिकेट दैट स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसका है, पार्टिकल्स का, वो बताता है कि इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स था एक दूसरे को पकड़ कर रखने का। आगे देखा जाए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो कहीं ना कहीं दिया गया है 273.16 केल्विन। द फोर्स ऑफ मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूज़न का डिफिनेशन क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, इसको मार्क कर ली, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, सॉरी डार्क हो गया ज़्यादा, यहाँ पर आपका दिया गया है, इसको देखा जाए ध्यान से। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंजेस को ही क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स द टेम्परेचर रिमेन द सेम, जब इस लाइन को भी ध्यान से देखिए, व्हेन क्या कह रहा है, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है, पिघलता है, टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, लिखा गया है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गोज, तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, तो कंटिन्यूसली जो बर्नर जल रहा है, हीट पास हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था किसका, पार्टिकल्स का बीच में, उसी को तोड़ने में वो हीट एनर्जी पूरी खत्म हो जा रही है। नेक्स्ट आगे क्या कहा जा रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल द आइस मेल्ट। आप देखे होंगे कि जब पिघलाने की कोशिश किया जा रहा था एक्सपेरिमेंट में, मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इज टिल द आइस मेल्ट, पूरी तरीके से आगे आइस पिघल जा रहा है। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, लगातार आप कंटिन्यू कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तब पर भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आ रहा है। दैट इज क्या हो रहा है, वी कंटिन्यू सप्लाई द हीट गेट यूज्ड अप, किसके द्वारा यूज्ड अप हो रहा है, चेंजिंग, किसको चेंज करने में, स्टेट बाय ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, उसी को ख़त्म करने में, किसको ख़त्म करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने में, वो सारा एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में, उसी को ख़त्म करने में सारी एनर्जी क्या हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है, हीट पूरा ख़त्म हो जा रहा है। इसके आगे क्या दिया गया रहा है, एज दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट द शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, ये जो हीट एनर्जी है ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है किसके द्वारा, आइस के द्वारा, और जब ऑब्जॉर्ब हो रहा है तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपने लगाया है उसमें थोड़ा सा भी उसके लेवल में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। इट इज़ कंसिडर्ड, यह माना जाता है, दैट इट्स गेट हिडन इनटू द कॉन्टेस्ट ऑफ द ब्रेक बीकर्स एंड इज नॉन एज लेटेंट हीट।
वो क्या कहा जा रहा है, इट इज़ गेट हिडन, छुप जाता है, इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, जो बीकर के अंदर कंटेंट्स है, जो आइस है, वो हीट एनर्जी किसके द्वारा ऑब्जॉर्व किया जा रहा है, छुप जा रहा है। तो आप जो आपने जो बर्फ़ रखा है उसके द्वारा। द वर्ड लेटेंट, जो वर्ड्स लेटेंट है उसका मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ध्यान से देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 kg क्या सॉलिड, उस सॉलिड को किस में कन्वर्ट करने में, लिक्विड में कन्वर्ट करने में, जो एनर्जी, जो हीट एनर्जी यूज़ हो जा रही है उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब होता है पिघलना, और 1 kg कहीं ना कहीं आपका जो हीट है उसी को कन्वर्ट करने में ये सारी एनर्जी यूज़ हो जाती है। उस एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। सो द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन्स हैव मोर एनर्जी, यहाँ पर दिया गया है, एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। क्या कह रहा है, इस लाइन को भी ध्यान से देखिए, पार्टिकल्स इन वाटर, पार्टिकल्स इन वाटर, लिक्विड स्टेट में बात किया जा रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका बर्फ़ भी होता है, पानी भी होता है, हैव मोर एनर्जी, एनर्जी मोर होता है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। आगे बढ़ा जाए, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं किसको, वाटर को, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। तो लिक्विड में भी कहीं ना कहीं पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट थी वो स्लो थी, और जैसे हीट आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसका भी पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत तेज हो जा रहा है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एक खास तापमान पर, ए पॉइंट एट रिच when the particles have enough energy to break the force break free from the force of attraction of each other, at this temperature the liquid start changing into gases। गैस क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर बात किया जा रहा है लिक्विड का, वाटर को, और वाटर के बीच में भी पार्टिकल्स, वाटर भी क्या है, पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो तब जो आप कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हीट कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने में, उसको कमज़ोर करने में सारे एनर्जी यूज़ हो जा रही है। और जो कंटिन्यूसली हीट सप्लाई हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं लिक्विड स्टेट सब किस स्टेट में जाने लगेंगे, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। आगे देखा जाए, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, एक ऐसा तापमान जिस तापमान पर पानी उबलना शुरू कर देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट, उसको क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। जिस तापमान पर पानी उबलना शुरू कर देता है उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज़ ए बल्क फिनोमिनन, बल्क फिनोमिनन ज़्यादा होता है एक साथ। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड अगेन गेन एनर्जी, इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। लिक्विड स्टेट किस स्टेट में चेंज हो रहे हैं, अब आपके वेपर स्टेट, और वेपर स्टेट कौन सा स्टेट होता है, गैस स्टेट होता है। यह दिया गया है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन ऐड कर देंगे, 373 केल्विन हो जाता है। आगे बढ़ा जाए, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसे लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ आपका था, क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, तो यहाँ पर है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वहाँ था सॉलिड से लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड से आपका गैस स्टेट हो जाएगा, और कुछ नहीं अंतर है। डू इट द सेम वे, डू इट इन द सेम वे, उसी तरीके से एस वी डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जैसा कि फ्यूज़न को डिफाइन किया था। पार्टिकल्स इन स्टीम, दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, हैव मोर एनर्जी दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, वही बात कही जा रही है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए, पार्टिकल स्टीम हैव ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका 0 डिग्री से आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक
कहीं, ठीक है, हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है, और वो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो क्या हो रही, कहीं पर यूज़, कहाँ पर यूज़ हो जा रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ख़त्म करने में ही यूज़ अप हो जा रही है। ओके, यहाँ पर दिया गया है, देखिए सॉलिड स्टेट से हीट किया तो लिक्विड स्टेट में आया, लिक्विड स्टेट से कहीं ना कहीं गैसेस स्टेट में आया है, गैसेस स्टेट को ठंडा करेंगे तो कूल हो जाए, लिक्विड आ जाएगा, और लिक्विड से फिर क्या करेंगे, हीट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका गैसेस स्टेट, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, दिया गया है। और यह कौन सा चेंज है, तो फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है, तो आपका फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। सो वी इन्फर दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं, क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं आप चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव लाएंगे तो स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज, वो भी चेंज हो सकता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकते हैं, चेंज होता है। ओके, वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस एप्लीकेशन ऑफ हीट। इस लाइन को भी ध्यान से देखा जाए, क्या कहा जा रहा है, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई हो रहा है, तो उसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस स्टेट में आ रहा है। कब आ रहा है, जब उसमें कंटिन्यूअसली एप्लीकेशन ऑफ हीट को सप्लाई किया जा रहा है, तब तक। ओके, थैंक यू।